अस्सलाम वालेकुम जी, IUB न्यूज़ के साथ मैं हूं अतर लाशारी और मेरे साथ IUB न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया अंजुम साहबा, डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस और डायरेक्टर हैं हमारा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एक है, और साथ में उसके जो हमारा हेरिटेज एंड कल्चर का जो रिसर्च सेंटर है उसको हेड कर रही हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैं ये बता दूं, मैं मैम के साथ और इनकी टीम के साथ आज हमारी IUB न्यूज़ की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है, जहाँ पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हाकड़ा सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके जो ठेड़ हैं, उसके जो तारीख़ी आसार मिले थे, ख़ास तौर पर जब डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल साहब का सर्वे था और उसमें 1974 से 1977 के दरमियान का जो एरिया था उसमें उन्होंने सर्वे किया था और उसमें 400 से ज़ायद मकामात रूही चौलिस्तान के अंदर ऐसे दरियाफ़्त किए थे जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तकरीबन कोई 3500 से 4000 साल कबल मसीह के ये जो हैं वो मकामात हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज यहाँ आके और आपकी टीम का यहाँ पर काम देख के दिल खुश हो गया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मेरे ख्याल में वो पहला इदारा है जो इसके ऊपर हाकड़ा सिविलाइजेशन के हवाले से काम कर रहा है। हम क्या कहेंगी, कितना अरसा हो गया इसको काम शुरू हुए, और ख़ास तौर पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये हमारा रिसर्च सेंटर और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसको कितना अरसा हो गया और उसकी अब तक की क्या सिचुएशन है? थैंक यू वेरी मच लाशारी साहब। हमारा ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है ज़्यादा पुराना नहीं है। पिछले साल फॉल से हमने फ़र्स्ट बैच लिया, अपना आर्कियोलॉजी के BS हम करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने इस्टेब्लिश किया अपना कल्चर एंड रिसर्च हेरिटेज सेंटर। इसमें हम अल्टीमेटली हमारा ये है कि जो हम फील्ड में एक्सकेवेशन कर रहे होंगे, खुदाई कर रहे होंगे और उससे जो नवादरात मिलेंगे उस पर रिसर्च करेंगे कि वो कितने पुराने हैं और उनका हमारा सिविलाइजेशन जो है उनकी कितनी पुरानी है। ये एक तो टूरिज़म को सपोर्ट करेगा ये सारा का सारा काम, क्योंकि हम म्यूज़ियम बनाने जा रहे हैं अपना, और दूसरा ये कि रिसर्चर्स के लिए तो बहुत ही ये हॉट केक होगा और यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप काम होगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्ट्री के लोग हैं, हमारे पास केमिस्ट हैं, फ़िज़िक्स के लोग हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और जियोग्राफी के लोग, और ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर इन्होंने रिसर्च करनी है और बेसिकली हिस्ट्री को बिल्ड करना है कि एंशिएंट टाइम में, पुराने ज़माने में लोग किस तरह से रहते थे, उनके कल्चर को उजागर करना है। और कल्चर का ये जो हमारा सेंटर है कल्चर एंड हेरिटेज रिसर्च सेंटर, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्ड करें। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, जब हम बात करते हैं कि जैसे बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अब तक की जो सिचुएशन है, जब आपने काम शुरू किया क्या लगता था, कितना मुश्किल है, कितना वक्त लगेगा, और अब जब काम शुरू हो चुका है और उसके ऊपर कुछ वक्त गुजरा है, तो आपको लगता है कि जो आप कामयाबी सोच रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और आप लोग सोच रहे थे, क्या उसी तनासुब से कामयाबी मिल रही है, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। असल में ये काम खासा एक्सपेंसिव था। यूनिवर्सिटी ने अपने सोर्सेज से ये काम स्टार्ट किया और बहुत चैलेंजिंग था। किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हम खासे देर लगी हमें ये काम स्टार्ट करने में, लेकिन ये काम ज़ाहिर इलाके की, इस खित्ते की ज़रूरत थी कि हम करें, हम अपने इलाके को टूरिज़म के लिए ओपन करें। तो ये हमारे जो वाइस चांसलर हैं, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया और उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिल रही तो भी कोई बात नहीं, हम अपनी यूनिवर्सिटी के ओन सोर्सेज से फ़ंड्स जनरेट करके और ये काम एक बार स्टार्ट कर दें। तो हमने अभी जब स्टार्ट किया था तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम इसे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 माह का ही अरसा हुआ है। इस 1 माह के मुख्तसर से अरसे में हमने खासा यहाँ पर काम कर लिया। हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं जिन पर हमारे जो रिसर्च है वो ऑन है, हम कर रहे हैं उन पर रिसर्च, और जल्द ही अच्छे रिज़ल्ट्स हम इंटरनेशनली भी पब्लिश कर रहे होंगे ताकि हमारे पास फॉरेन टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट हो और वो यहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसको आकर देखे, क्योंकि हम ये फोर्स ही कर रहे हैं कि इस एरिया की जो सिविलाइजेशन है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की
کی ایج کی ہے. اور اگر کوئی چیز آپ 4000 اور 5000 ایئرس کی کوئی کلچرل ہسٹری آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ 4000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے لوگ کس طرح سے رہتے تھے, ان کا رہن سہن کیسا تھا. تو وہ ایک انٹرسٹ ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, اور یہ تو ابھی سٹارٹ ہے, اور یہ کام جو ہے نیور اینڈنگ ہے, کیونکہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر, اور ریسرچ ہوتی ہی چلی جائے گی مختلف سائٹس پر, کیونکہ یہ فرسٹ سائٹ ہے جو ہم نے اسٹارٹ کیا. لیکن اس کے بعد جو ہمارا پلان ہے آہستہ آہستہ ہم نے گنویری والا جو ایک اسٹیبلش سٹی تھا جیسے کہ موہنجودڑو اور ہڑپا آپ دیکھتے ہیں, تو ہم نے اس کو بھی ایکسکیویٹ کرنا ہے انشاءاللہ بائی دا ٹائم. اچھا میم, یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز آپ نے شروع کی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نے یہاں پر شروع کی ہیں, 400 سے زائد سائٹس جو ہیں وہ آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہیں یہاں پر. ظاہری بات ہے کہ کئی طویل عرصہ لگے گا اس کے اوپر کام کرتے ہوئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا, وہ وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اطہر محبوب صاحب کا ایک دور رس ویژن ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ خطہ جو ہے وہ اس حوالے سے کتنا بڑا ایک ہب بننے جا رہا ہے, تو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو اور ریسرچ سینٹر کو اور اس کی گروتھ کو آگے آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں کیسے دیکھتی ہیں؟ یقیناً یہاں پر جب آپ ایک نیا سٹی لائک موہنجودڑو اور ہڑپا ایکسکیویٹ کر کے سامنے لے آئیں گے منظر عام پر, تو اس خطے کی جو اکانومی ہے وہ بھی بوسٹ کرے گی, ٹورسٹ یہاں پر اٹریکٹ ہوگا. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی تو یونیورسٹی کی سولو فلائٹ ہے, یونیورسٹی اپنے سورسز سے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں اگر گورنمنٹ لیول پر سپورٹ ملتی ہے اس پروجیکٹ کے لیے تو ہمارا کام بھی فاسٹ ہو جائے گا, اور ہم کم وقت میں زیادہ اچھے ریزلٹس لے کر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم صاحبہ جیسے بات کر رہی تھیں کہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اپنے اون سورسز سے جو ہے وہ اس کو فنڈ کر رہی ہے, لیکن اگر اس میں حکومت معاون ہوتی ہے تو یقیناً یہ کام مزید بہتر طریقے سے اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جیسے جیسے مختلف ٹھیڑز پہ, یہ ہم ایک ٹھیڑ پہ بیٹھے ہیں جس کو ٹبا کہتے ہیں, تو سرائکی میں اسے ٹھیڑ کہتے ہیں. یہاں سے مختلف چیزیں جو ہیں, ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی, یہاں پر جو آثار قدیمہ کے ہمارے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو یہاں سے مٹی کے برتن بہت زیادہ تعداد میں ملے, یہاں پر بچوں کے کھلونے ملے, یہاں پر مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں, کچھ ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ملی ہیں, کچھ موتی جو ہیں, جی بالکل موتی مختلف جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر ملے ہیں. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے وہ لیبس کے اندر جائیں گے اور ان کے اوپر مزید کام ہو کے جب وہ فائنلائز ہوئیں گے تو اس کے اوپر جیسے میم کہہ رہی تھیں کہ ہم اس کو پبلش بھی کریں گے, ہم اس کو لوگوں کے سامنے بھی لے آئیں گے کہ اب تک کا جو ہے وہ کیسے اور کیا کام ہو چکا ہے. IUB نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. عطیہ اللہ شاعری کو اجازت, اللہ نے کے بعد.